नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्टर एसपी ने भद्रकाली मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, सफाई व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश। यातायात पुलिस ने अभियान में काटे 1117 चालान। 17 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जा रहा विशेष अभियान। प्रेमी से बात करने के लिए रोका तो घर से निकली शादीशुदा महिला। ढूंढते हुए बाजार में पहुंचे पति के साथ हुआ महिला का विवाद। जिला स्तरीय मानस कबड्डी प्रतियोगिता 85 वर्षीय कमला के साथ पोती पायल ने भी खेली कबड्डी। रावतसर एवं पीलीबंगा की टीमें बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। भद्रकाली माता मंदिर में 30 मार्च से नवरात्रा मेला शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले शनिवार को जिला कलेक्टर कानाराम एवं पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने भद्रकाली माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद नवरात्रा मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर एवं एसपी ने मंदिर कमेटी एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को मेले में उचित पार्किंग एवं कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए। जिले के भद्रकाली माता मंदिर में 30 मार्च से नवरात्र मेला शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर कानाराम एवं पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने शनिवार को मंदिर परिसर का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मंदिर समिति व प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने सफाई व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कहते हुए घग्गर नदी पर बनी पुलिया पर बैरिकेड्स लगाने के आदेश भी दिए, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टॉयलेट, स्वच्छ पेयजल और शौचालयों की सफाई की विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मांगीलाल, सीओ सिटी मीनाक्षी, टाउन पुलिस थाना प्रभारी सुभाष कच्छावा, देवस्थान निरीक्षक श्वेता चौधरी, निरीक्षक सलीम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नहीं होगा और वो नीचे स्टैम्पिड होता है। बहुत बड़ा स्टैम्पिड का जैसे ई कार्ड होगा, मैं आपको बताऊँ, बयान करवाया होता है ई कार्ड था, ई कार्ड। आप समझ लो जैसे यहाँ बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ कम होते हैं, ये प्लेन है तो आते वक्त ऐसे प्लेन वैसे हाथ रखता है, ऐसे फॉर्म रखता है, फिर लगा रखता है, वो आज स्लिप हुआ और भी पीछे भी हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टैम्पिड की है, चढ़ते समय वाली तो नहीं है। होता है कि सेम प्लेन ही होगा और वो नीचे स्टैम्पिड होगा। बहुत बार स्टैम्पिड का यही कारण होता है, मैं आपको बताऊँ, मैदान कटवा होता है यही कारण था। आप समझते हो जैसे यहाँ मेरी बात है, यहाँ बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ कम होती है और ये प्लेन है तो आते वो सोचेगा ऐसे प्लेन है, वैसे हाथ रखता है, ऐसे पाँव रखता है, पीछे से लगता धक्का, वो आज स्लिप हुआ और फिर पीछे से भीड़ हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टैम्पिड की है, चढ़ते समय वाले नहीं आपकी मेहरानगढ़ वाली हुई थी, 250 आदमी हुआ उसकी वजह ही पहले तो बुराई नीचे तो यही सीटियां थी और जगह वैसे ही है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले में चल रहे खेल मैदान निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला परिषद के सीईओ श्री ओपी बिश्नोई सहित सभी वीडियो उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान सीईओ ने बताया कि स्वीकृत 60 कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 51 कार्य प्रगति पर हैं। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सभी वीडियो अगले 3 दिनों में निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य 15 अप्रैल तक पूरे हो जाएं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदानों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। उन पंचायतों की पहचान की जानी है जहां ओपन जिम की आवश्यकता है और जहां भूमि उपलब्ध है। जिन पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान विकसित नहीं है, उनके प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृतियां ली जाएं। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार कुल 2436 स्वीकृत कार्यों के सभी पूर्ण हो चुके हैं। जिला कलेक्टर ने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिया कि नरेगा कार्यों की स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए और किसी भी कार्य को बिना उचित कारणों के रद्द न किया जाए। साथ ही उन फर्मों की पहचान की जाए
जो निर्माण सामग्री की आपूर्ति में असफल रही हैं और आवश्यक कार्रवाई कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए ताकि प्रथम तिमाही में 50% कार्यों की स्वीकृति दी जा सके। फेज प्रथम में 3,323 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 3,315 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। तृतीय किश्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 1,905 है। रावतसर, नौहर और भादरा में अपेक्षाकृत कम प्रगति दर्ज की गई, जिससे जिले की औसत प्रगति दर 57.47% रही। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि लंबित कार्यों को 1 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। PMAYG के तहत निर्मित मकानों की पेंटिंग और सौंदर्यीकरण कर उन्हें एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आंगनबाड़ी भवन निर्माण में स्वीकृत 37 भवनों में से 19 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 18 अभी निर्माणाधीन है। भादरा में 4 भवन अधूरे हैं, जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि मानसून से पहले पौधारोपण की पूरी तैयारी की जाए। पिछले पौधारोपण अभियान में लगाए गए पौधों में से 30% नष्ट हो चुके पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं और मनरेगा के तहत इस कार्य को सुनिश्चित किया जाए। हरियालो राजस्थान योजना के अंतर्गत नर्सरी एवं वन विभाग से पौधों की उपलब्धता की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब 50 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने कबड्डी के मैदान में दमखम दिखाया। जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा नशा मुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए नवाचार के तहत रविवार को जिला स्तरीय मानस कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 7 बालिका वर्ग, 7 बालक वर्ग, 3 50 वर्षीय पुरुष वर्ग एवं 2 50 वर्षीय महिला वर्ग की टीमों ने हिस्सा लिया। 50 वर्षीय पुरुष वर्ग में हनुमानगढ़ बनाम पीलीबंगा के फाइनल में पीलीबंगा ने 36-24 से जीत दर्ज की। वहीं 50 वर्षीय महिला वर्ग में राजस्थान विजेता और संगरिया उप विजेता रही। बालक वर्ग में पीलीबंगा की टीम ने संगरिया को 23-20 से हराया। बालिका वर्ग में रावतसर की टीम ने भादरा को 40-23 से पराजित किया। सभी विजेता एवं उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान 85 वर्षीय कमला ने रावतसर की 50 वर्षीय महिला वर्ग की टीम में हिस्सा लिया, जबकि उनकी पोती पायल ने भी बालिका वर्ग में खेलकर अपनी दादी की खेल भावना को आगे बढ़ाया। बुजुर्गों के मैच के दौरान खिलाड़ियों, गणमान्य व्यक्तियों और दर्शकों ने तालियों की गूंज से उनका उत्साहवर्धन किया। भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि जिले को नशे से मुक्त करने के लिए मानस अभियान के तहत अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल से बाहर निकलकर खेलों से जुड़ना बेहद जरूरी है। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि पिछले 5 महीनों से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और यह 5वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी। उन्होंने कहा, जब बच्चे अपने बुजुर्गों को खेलते देखते हैं तो वे भी प्रेरित होते हैं। यदि बुजुर्ग खेल सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं। इस अवसर पर भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, हनुमानगढ़ विधायक गणेशराज बंसल, पुलिस अधीक्षक अरशद अली, जनप्रतिनिधि प्रमोद डेलू, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, अमित सहू, कैलाश मेघवाल, गुलाब सिंवर, एडीएम उमेदीलाल मीना, जिला परिषद सीओ ओपी बिश्नोई, एसीओ देशराज बिश्नोई, सीडीओ पन्नालाल कड़ेला, सीएमएचओ डॉक्टर कुलदीप बराड़, राज्य कर अधिकारी नितिन चुग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा नवाचार हमारे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो ये रोमांचकारी मैच आज आपके समक्ष है। बहुत ही अच्छी पकड़, उससे अच्छा रेड कर अच्छी रेड करते हुए रेड अलर्ट वाले खिलाड़ी, अच्छी पकड़, अच्छी कैचिंग। बाड़मेर में रहने वाले अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से निकली विवाहिता व उसके पति के बीच भरे बाजार में विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों को आपस में उलझते देख भीड़ एकत्रित हो गई। किसी ने जंक्शन पुलिस थाना में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर विवाहिता को सखी सेंटर भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार अमर सिंह बावरी निवासी वार्ड 57 अपनी पत्नी के साथ सुरेशिया में 100 फुटी रोड पर रहता है। यह परिवार बल्ब आदि बेचने का कार्य करता है। यह परिवार बाड़मेर जाकर भी बल्ब बेचने का कार्य करता है। करीब 5 साल पहले अमर सिंह बावरी की पत्नी की दोस्ती बाड़मेर निवासी किसी हरमन सिंह नामक युवक के साथ हो गई। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। अमर सिंह के परिवार को इस बात का पता चला तो वे अमर सिंह की पत्नी को हरमन सिंह से बात करने से रोकते।
शनिवार को अमर सिंह की पत्नी रूठकर बाड़मेर जाने के लिए घर से चली गई। तलाश करते हुए परिवार के सदस्य बाजार में पहुंचे तो अमर सिंह की पत्नी वहां मिल गई। इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछने पर अमर सिंह की पत्नी ने कहा कि वह न तो ससुराल जाएगी, न पीहर और न ही हरमन के पास। इस पर सुरक्षा के दृष्टिगत महिला को टाउन स्थित सखी सेंटर भिजवाया गया है। महिला की माता व पीहर पक्ष के अन्य लोगों के आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। अगली धाड़ पर पब्लिक के अंदर बोल रही है भी तुम मेरे को मार देगा। मैं झूठ नहीं बोल, मैं बच्ची की कसम खा के बोल, ये मार देगा ये मेरे को। दो बच्चे वैसे ही हो गए। नहीं पहले हो जाते क्या हो जाते बाद वो भी है, घर के अंदर मैटर हो जाओ ना, पब्लिक के अंदर जाएगा तो तेरे को कौन करने देगा। आपको बोल रहा हूं पुलिस वाले को बुला, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। मेरे को फोटो दिखा, नहीं जाना चाहता, नहीं जा सकता, थाने में जा। सही है, थाने में जाके मेरे को खा के मरा देगा फिर जाके भाई थाने में दिखाना ना, थाने में दिखा, ऐसे लेके जाएगा पब्लिक के अंदर। मारने की कोशिश किसी ने मारने की कोशिश की? और कौन है? मैं इसका घर वाला सर, ये मेरी बच्ची है, एक तरह लड़का भी है। ये कपड़े डाल के ये निकल गई घर से। सुबह इतना दोनों चलो चलने ये बाइक किसकी है? और मेरे परिवार वाले भी आ रहे हैं। बाइक मेरे साधु की है, वो मेरे साथ ही है, ये यही है बात। सतीश यातायात पुलिस की ओर से महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए 17 मार्च से 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान दुपहिया वाहन चालकों की ओर से हेलमेट न लगाने, चौपहिया वाहन चालकों के सीट बेल्ट न लगाने, शराब पीकर वाहन चलाने सहित यातायात के अन्य नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं, समझाइश भी की जा रही है ताकि वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करें। किसी आपातकालीन स्थिति में घायल व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा या दायित्व के तुरंत सहायता देने के लिए सरकार की ओर से लागू की गई गुड सैमरिटन योजना की जानकारी भी यातायात पुलिस की ओर से वाहन चालकों को दी जा रही है। घायल व्यक्ति की मदद के लिए पूर्व में गुड सैमरिटन को 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जाती थी। अब उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को पुलिस भी बेवजह परेशान नहीं करेगी। यातायात पुलिस की ओर से 17 मार्च से शुरू हुए विशेष अभियान के तहत अब तक तेज गति से वाहन चलाने पर 150 चालान, सीट बेल्ट न लगाने पर 6 चालान, हेलमेट न पहनने पर 53 चालान, मोबाइल फोन पर बात करते समय वाहन चलाने पर 2 चालान, 185 में 1 चालान, नो पार्किंग के 20 चालान किए गए हैं। इसके अलावा 26 वाहन सीज किए गए, 859 अन्य चालान किए गए। यानी अभियान के दौरान अब तक 1117 चालान यातायात पुलिस कर चुकी है। ये श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की तरफ से दिनांक 17/3 से 31/3 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है एमवी एक्ट के तहत, जिसमें दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट लगाने के संबंध में, सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाना इत्यादि और 3 सवारी है, जो भी यातायात नियमों के उल्लंघन की जो अभियान है उससे विशेष अभियान है। यातायात प्रभारी एसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान में 2 दिन शेष है। इन 2 दिनों में यातायात नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाने की अपील की। अपील तो मैं यही करना चाहता हूँ कि एक ई रिक्शा वालों से अपील करना चाहता हूँ कि आप यातायात व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस से यातायात पुलिस से समन्वय बनाए रखें, और एक निश्चित जगह से अलग मतलब सवारी उठानी है तो एक निश्चित जगह से उठाएं। बार बार जगह जगह से खड़ा करके पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन मत करें, इससे जनता भी परेशान होती है और अव्यवस्था भी बाजार में बनी रहती है। तो और बाकी हेलमेट लगा के चलें, और सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने से यदि व्यवस्था राज्य सरकार की मंशा है 2030 तक 50% जो दुर्घटनाओं में कमी करनी है, तो वो सीट ये संज्ञान में आया है कि भी 50% दुर्घटनाएं रुक जाएगी सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने से। तो मेरी तो ये निवेदन रहेगा यातायात नियमों की प्रत्येक नागरिक पालना करे, पुलिस कोई परेशान करने के लिए नहीं है, यातायात यही भी एक पार्ट है, नौकर है, पुलिस एक नौकर है जनता की। गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 16 दिवसीय महोत्सव को लेकर विवाहित महिलाओं से लेकर कन्याओं में उत्साह नजर आ रहा है।
शहर के विभिन्न मोहल्लों में गणगौर पूजन हो रहा है। चैत्र शुक्ल तृतीया पर शनिवार को गणगौर पर्व मनाया गया। जंक्शन की बलवंत सिंह कॉलोनी में महिला मंडली की ओर से गणगौर महोत्सव के तहत शनिवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया। गणगौर पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे 16 दिवसीय महोत्सव को लेकर विवाहित महिलाओं से लेकर कन्याओं में उत्साह नजर आ रहा है। शहर के विभिन्न मोहल्लों में गणगौर पूजन हो रहा है। चैत्र शुक्ल तृतीया पर शनिवार को गणगौर पर्व मनाया गया। जंक्शन की बलवंत सिंह कॉलोनी में महिला मंडली की ओर से गणगौर महोत्सव के तहत शनिवार को विशेष पूजा का आयोजन किया गया। महिलाओं ने सामूहिक रूप से पूजन कर मंगल गीतों के साथ पर्व की खुशियां मनाई। इस दौरान महिलाओं के लिए बेस्ट गणगौर, बेस्ट ईशर, बेस्ट डांस सहित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया। इसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजन समिति सदस्य सारिका के अनुसार महिला मंडली की ओर से हर वर्ष गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव के तहत 31 मार्च को गणगौर विसर्जन के साथ कार्यक्रम संपन्न होगा। उन्होंने बताया कि पति की लंबी उम्र एवं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ विवाहित महिलाएं वहीं कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद पहला गणगौर पूजन मायके में किया जाता है। इस पूजन का महत्व अविवाहित कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजन करती है। इसमें अविवाहित कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार कर पूरे 16 दिन पूजन करती हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं हनुमानगढ़ जिला प्रभारी रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा के पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस सेवा दल पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक के नेतृत्व में अभिनंदन किया। इस मौके पर शहर ब्लॉक कांग्रेस रतनगढ़ के पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष अश्विनी पारीक ने पीसीसी प्रभारी पूसाराम गोदारा से कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस सेवा दल की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम संगठनों को टिकट में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। अश्विनी पारीक ने कहा कि सेवा दल का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। उन्हें सेवा दल में काम करने के बाद ही, पार्टी की रीति नीति सीखने के बाद ही निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव में टिकट का पात्र माना जाना चाहिए। अश्विनी पारीक ने कहा कि चुनाव के समय प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी पूरे गणवेश में पार्टी एजेंट के रूप में बूथ पर बैठाना चाहिए। इससे गणवेश में अनुशासन की पालना होती है। महात्मा गांधी के आदर्शों से सजी गांधी टोपी को देखकर मतदान दिवस पर मतदाता प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने हनुमानगढ़ सेवा दल की सराहना करते हुए कहा कि हनुमानगढ़ में सेवा दल कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहा है। पार्टी का असली बल सेवा दल है। सेवा दल के इतने कार्यकर्ता गणवेश में देखकर हनुमानगढ़ कांग्रेस में ऊर्जा का संचार हुआ है। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। गुरु माता जगत जननी राजराजेश्वरी देवी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से शहर में कलश व सद्भावना यात्रा निकाली गई। कलश व सद्भावना यात्रा सुरेशिया स्थित गोगामेड़ी से रवाना हुई, जो मुख्य मार्गों से होती हुई करणी धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। करणी धर्मशाला में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। वालो और जानो सतनाम, जागो दुनिया वालो और जानो सतनाम, सुना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। आत्म ज्ञान फैलाएंगे, फैलेगा आत्म ज्ञान, बनेगा देश महान। हमारी गुरु माता जी जगत जननी राजराजेश्वरी देवी, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा मानव उत्थान सेवा समिति सुरेशिया गोगामेड़ी के पास में हनुमानगढ़ जंक्शन से शुरू होकर के करनी धर्मशाला समापन होगा और वहां सद्भावना सम्मेलन के रूप में आयोजन होगा, जहां एक भाईचारा, आपस में प्रेम और सद्भावना का संदेश प्रसारित होगा। हमारे श्री गुरु महाराज जी सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जो विश्व लेवल में आत्मज्ञान के प्रसार में आत्म शांति एवं भाईचारे का संदेश का प्रसार कर रहे हैं, और ये संस्था सामाजिक सेवा के साथ साथ में कुदरती आफत, अनेक प्रकार के समाज सेवा का कार्य जैसे वृद्धाश्रम, समाज सेवा के लिए वृद्धाश्रम को सहाय करती है। साथ साथ में मिशन मेडिसिन, मिशन एजुकेशन, ब्लड कैंप, फ्री निदान कैंप, ऐसे अनेक प्रकार के सामाजिक सेवा भी करती है। और जगत जननी श्री माता जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारी हनुमानगढ़ टाउन में जो सरकारी सिविल अस्पताल है, इसमें हमने कल दूध और फलों का वितरण किया, और ये समाज सेवा के साथ साथ में आत्मज्ञान का प्रचार और प्रसार का भाईचारा का फैलावा करते हैं। श्री रामनवमी और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्तावित विशाल धर्म यात्रा की तैयारी के बीच प्रचार रथ रवाना किया गया, ताकि अधिकाधिक लोगों तक कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचे। हनुमानगढ़ टाउन स्थित राजा कोठी के पास बालाजी धाम से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रामनवमी महोत्सव समिति, भद्रकाली क्षेत्र विकास समिति आदि के संयुक्त तत्वावधान में धर्म यात्रा के प्रचार रथ को विधिवत रूप से रवाना किया गया। इस दौरान धर्म ध्वजा फहराई और जय श्री राम के जय घोष के साथ इस रथ को ध्वजा दिखाकर रवाना किया गया। आशीष पारीक ने कहा कि यह धर्म प्रचार रथ शहर शहर, गांव गांव और ढाणियों तक पहुंचेगा और धर्म प्रचार व राष्ट्र जागरण का कार्य करेगा। इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, जागरूकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना है। वक्ताओं ने कहा कि धर्म और संस्कृति से ही राष्ट्र सशक्त बनता है। धर्म प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को हिंदू संस्कृति, परंपराओं एवं धर्म के प्रति जागरूक किया जाएगा। गांव-गांव जाकर यह रथ धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। धर्म यात्रा की इस पावन कार्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम, बजरंगबली एवं अन्य देवी देवताओं की जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि यह धर्म प्रचार रथ समाज के प्रत्येक वर्ग तक सनातन संस्कृति का संदेश पहुंचाएगा और लोगों को धार्मिक मूल्यों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेगा। इस अभियान का उद्देश्य समाज में धर्म के प्रति आस्था को पुनर्जीवित करना एवं राष्ट्र को सशक्त बनाना है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर हनुमानगढ़ विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में एक भव्य, आकर्षक और एक बड़ी रैली, बड़ा उत्सव
बड़ी धर्म जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए आज गांवों में प्रचार रथ रवाना किया जा रहा है। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समुदाय, सनातनी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और इस बार की यात्रा है वो बहुत ही भव्य, आकर्षक, सुंदर रहेगी और हर हिंदू जनमानस इस यात्रा से जुड़े। इस प्रकार प्रचार को हम तेजी देंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हिंदू समाज के लोगों को, मातृशक्ति देवियों को इस शोभा यात्रा में भागीदार बनाने का प्रयास करें। पल्लू तहसील की ढाणी माहेला को नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग के संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान में ग्राम ढाणी माहेला की पंचायत माहेला पंचायत समिति रावतसर है। वर्तमान में ग्राम ढाणी माहेला की आबादी बढ़ी है, इसमें 330 घर है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम ढाणी माहेला की जनसंख्या 1296 है। राज्य सरकार के आदेशानुसार नई ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है। इसमें ढाणी माहेला, ढाणी लेघान और ढाणी बिजारनिया तीनों गांवों को मिलाकर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2600 है। ढाणी लेघान की जनसंख्या 667 व ढाणी बिजारनिया की जनसंख्या 622 है। वर्तमान में ढाणी माहेला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हम ढाणी माहेला और ढाणी बिजारनिया के लोग पल्लू तहसील से कलेक्टर साहब के पास आए हैं और एसडीएम साहब ने जब यह परिसीमन अपना हो रहा है पंचायतों का, हम चाहते हैं पल्लू पंचायत समिति बने जिससे क्षेत्र का विकास हो। इसलिए ढाणी माहेला, ढाणी बिजारनिया और ढाणी लेगान तीन गांव जुड़ते हैं, तीन पंचायतों से टूट करके। बिसरासर से ढाणी लेगान, जेदासर से ढाणी बिजारनिया और माहेला से ढाणी माहेला टूट करके तीनों गांव पंचायत बनते हैं। तो एसडीएम साहब ने पता नहीं क्या दबाव से, क्या पता उनको कैसे ये लगा कि ढाणी लेगान को उन्होंने पंचायत बना करके प्रस्ताव भेज दिया, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार ढाणी माहेला की जनसंख्या 1397 है या 1297 है और लेगान ढाणी की जनसंख्या 600 कुछ है और ढाणी बिजारनिया की भी 600 कुछ है। दोनों गांव मिलकर के एक जनसंख्या और एक अकेले ढाणी माहेला की एक जनसंख्या। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, कोई भी चारों ओर सड़कों का जाल है, कोई भी असुविधा नहीं है। तहसील जाना हो, पंचायत समिति जाना हो, जहां पर भी जाना हो तो ढाणी लेगान, ढाणी बिजारनिया को ढाणी माहेला होते हुए गुजरना पड़ता है। अब किया क्या है कि ढाणी लेगान को अगर पंचायत बनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ढाणी माहेला की आती है कि उनको 7 किलोमीटर वापस जाना पड़ता है। ये अन्याय है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।